हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक है आपका यूज ऑफ टू बी। तो यूज ऑफ टू बी में देखिए आपकी जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स का एक पार्ट होता है आपका टू बी। टू बी आपकी वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरह जो काम करती है। इज, आर, एम, वॉज, वर, will be and shall be। तो ये होती है आपकी वर्ब टू बी। अब देखिए आप, ये वर्ब टू बी जो होती हैं आपकी मेन वर्ब की तरह से यूज की जाती हैं। ठीक है, तो जिन टेंसेस में आपकी ये वर्ब्स मेन वर्ब की तरह से यूज की जाती है वहां पर आप इनको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो देखिए इनका यूज कैसे किया जाता है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इनका यूज आप एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो उसमें इज, आर, एम का यूज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो उसमें वॉज, वर का यूज किया जाता है। एंड आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है तो उसमें विल बी एंड शैल बी का यूज किया जाता है। लेकिन यही वर्ब्स अगर आपके विदाउट एनी मेन वर्ब आ जाए, विदाउट एनी मेन वर्ब, तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम करती हैं। तो देखिए इनमें आपकी जब वर्ब नहीं आती तो ये लिंकिंग वर्ब या वर्ब टू बी मानी जाती है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले मैं आपको इज, आर, एम का यूज बताती हूँ। तो इज, आर, एम कब, कहां और कैसे यूज किया जाता है विदाउट एनी मेन वर्ब। तो देखिए जैसे कि कोई आपका एक सेंटेंस बता देती हूं मैं। देखिए, अशोक इज अ गुड बॉय, तो इसमें देखिए यहाँ पर इज आया है। तो ये इज मैंने जैसे कि आपको बताया कि इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सभी के सभी आपकी कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। लेकिन ये आपके विदाउट कंटिन्यूअस के भी यूज की जाती है। कब? जब आपकी लिंकिंग वर्ब के तरीके से काम करती है और उनका हिंदी मीनिंग भी वही होता है। जैसे इज, आर, एम है तो इज, आर, एम को क्या बोलते हैं? जैसे आपका इज, आर, एम है तो इज, आर, एम का हिंदी मीनिंग होता है आपका है, हैं, हूं। ठीक है, तो जैसे कि कोई सिंगल होता है तो उसको है बोलते हैं, जब आर होता है तो है, एंड जब एम होता है तो उसका हिंदी मीनिंग होता है हूं। तो अशोक इज अ गुड बॉय, तो अशोक के साथ में जो आपका इज है, तो देखिए अशोक एक अच्छा लड़का है। तो देखिए इसमें अशोक एक अच्छा लड़का है, तो इसमें ये जो है के लिए आपका इज यूज हुआ है। लेकिन इसमें ना तो कोई टेंस का पता चला है, जैसे कि ता है, ती है, ते है, या रहा है, रही है, रहे है, इस तरीके से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो टेंस का टाइप तो नहीं है, लेकिन इसमें आपका टेंस पता चलता है कि आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो जहां पर आपके प्रेजेंट टेंस यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब बी होगा वो इज, आर, एम होगा आपका। ठीक है, तो इज आप यूज करेंगे हमेशा सिंगुलर के साथ में, आर प्लूरल के साथ में, एंड एम आई के साथ में। तो इज with singular verb, singular subject, and are with plural subject, and am with आई। तो आई के साथ में एम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका यूज करते हैं। अब देखिए, आप सबसे पहले तो सेंटेंस अपना पढ़ के देखेंगे, हिंदी का सेंटेंस या इंग्लिश का सेंटेंस आप पढ़ के देखेंगे कि इसमें कोई मेन वर्ब तो नहीं है, कोई मेन काम तो नहीं किया जा रहा। तो जहां पर मेन काम नहीं किया जाता वहां पर आपकी मेन वर्ब टू बी की तरह से काम करती है, उसको लिंकिंग वर्ब भी आप बोल सकते हो। तो देखिए जैसे कि आपका हुआ, एक और मैं बता देती हूँ। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसमें देखिए इसमें कोई काम नहीं है, तो जहां पर कोई काम नहीं होता वो आपकी वर्ब बी की तरीके से यूज की जाती है, वहां पर इज, आर, एम। तो आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। देखिए अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले मैं आपको एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर बताती हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जितने भी होंगे आपके, मतलब जिनमें ना तो कुछ पूछा गया होगा और ना तो किसी काम को मना किया गया होगा, तो देखिए वे आपके एफर्मेटिव होते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसमें वर्ब इज, आर,
या एम आएगी, ठीक है, और उसके साथ में आपका कंप्लीमेंट आ जाएगा। दैट्स इट, बस इतना सा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में ये बात कही गई है, उसके बाद में आपकी लिंकिंग वर्ब या फिर वर्ब बी, और उसके बाद में आपका कंप्लीमेंट, ठीक है। और इस तरीके से आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपकी इज आर एम, एंड इज आर एम के साथ में आप नोट लगाएं, एंड नोट के साथ में आप कंप्लीमेंट। ओके, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, सबसे पहले आप इज आर एम लगाएंगे, ओके, इज आर एम के साथ में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, एंड सब्जेक्ट के साथ में आप अगर नोट होगा आपके सेंटेंस में तो नोट लगाएंगे, और नोट के साथ में आप कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ सकता है इनमें भी। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद में इज आर एम, एंड नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में नोट इफ इट इज यूज इन योर सेंटेंस, एंड लास्ट में कंप्लीमेंट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हु वाले सेंटेंसेस, तो जो आपके हु वाले सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो आपके किसी भी टेंस के सेंटेंसेस हो, जैसे आपके पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या प्रेजेंट के हो, चाहे आपके फ्यूचर के हो, कोई भी हो, अगर आपके हु वाले सेंटेंसेस होते हैं तो हु वाले सेंटेंसेस में आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो हु होता है ना आपका, हु आपका सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है, तो हु को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, जिनमें भी आपका हु होता है कौन, ठीक है। तो कौन वाले सेंटेंसेस में जहां भी आप यूज करेंगे हु का, तो चाहे वो आपका कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, हु को आप सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, बाकी सब एज इट इज करेंगे। जैसे कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो अगर इसमें हु से कोई सेंटेंस बनता है तो आप ये इज आर एम यहाँ बाहर ना लगा करके आप ये एफर्मेटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हु को हम बना देंगे सब्जेक्ट की जगह, और बाकी सब आप एज इट इज करेंगे। तो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सबका ध्यान रखें कि हु आपका एफर्मेटिव की तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए मैं आपको वर्ब टू बी में से आपको वॉज वर्ब बताती हूँ। अभी मैंने आपको इस बारे में बताया है, तो देखिए जो आपका वॉज वर्ब होता है ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। अब देखिए इसका पास्ट का आप ये नहीं कह सकते कि पास्ट का कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में आपकी मेन वर्ब भी आती है। तो ये जो वर्ब टू बी सिखा रही हूँ मैं, ये एज अ लिंकिंग वर्ब मैं आपको बता रही हूँ, तो जहां पर वॉज वर्ब आपका एज अ मेन वर्ब काम करेगा, ठीक है। तो देखिए जो वॉज वर्ब होगा आपका यहाँ पर मेन वर्ब के तरीके से काम करेगा, तो जो आपका वॉज होगा ये विद सिंगुलर नाउन आएगा, विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, एंड जो आपका वर्ब होगा वो विद प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। तो सिंगुलर के साथ में वॉज एंड प्लूरल के साथ में आपका वर्ब यूज होगा। अब देखिए जैसे कि कोई आपका सेंटेंस है, जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ लाइक अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो देखिए इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए, अकबर एक महान राजा था। तो अकबर एक महान राजा था, इसमें देखिए आप कोई मेन वर्ब नहीं आई क्योंकि कोई काम नहीं है। तो जहां पर काम नहीं है तो ये वॉज आपका जो हुआ एज अ वर्ब टू बी यूज हुआ, और वो भी लिंकिंग वर्ब के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये लिंकिंग वर्ब मानी जाएगी, और लिंकिंग वर्ब के साथ में ये वर्ब टू बी है, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब हो जाती है अगर इसके साथ में आपका हेल्प मेन वर्ब भी आ जाती है तो, ओके। तो देखिए इसमें कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस के तरीके से यूज नहीं कर सकते। पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं ये पास्ट कंटिन्यूअस तो नहीं जहां पर भी वॉज वर्ब आता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके सेंटेंस में वर्ब है कि नहीं। अगर वर्ब नहीं है तो वर्ब टू बी के तरीके से आपका लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा, वर्ब टू बी एज अ लिंकिंग वर्ब काम करेगा, नहीं तो वो आपका एज अ एक्सिलरी वर्ब काम करेगा, ठीक है। और देखिए इसी का नेगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ही वॉज नॉट अ ब्रेव बॉय। तो देखिए इसमें भी आपका
इस सेंटेंस में भी आपके कोई वर्ब नहीं आई है, लेकिन इसमें नोट भी यूज हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, इसमें आपका वॉज वर्ब भी यूज हो रहा है, और इसमें आपका अदर वर्ड भी यूज हो रहा है। तो जहां पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के साथ में आपका वॉज वर्ब, नोट एंड आपका कंप्लीमेंट होगा, तो वहां पर विदाउट एनी मेन वर्ब, तो वो होगा आपका लिंकिंग वर्ब एज अ वर्ब टू बी। अब देखें, मैं आपको इनका एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर बता देती हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंसेस हमेशा इस तरीके से ही बनेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आप वॉज या वर का यूज करेंगे, वॉज या वर, एंड इसके बाद में आप कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आपका वॉज या वर, जहां पर था थी थे होंगे। ठीक है, और आप सेंस पढ़ के पहचान सकते हैं कि वो आपका कोई टेंस का टाइप तो नहीं है। तो टेंस का टाइप नहीं, अगर आपका पास्ट टेंस में नॉर्मल सेंटेंस हो जिसमें आपका वर्ब बी का यूज हो रहा हो एज अ लिंकिंग वर्ब, वहीं पर यूज करें वॉज या वर and plus not plus complement. Okay, and फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब आप बोल सकते हो, तो वाज या वर आप बाहर लिखेंगे एंड वॉज वर्ब के जस्ट आफ्टर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आप नोट लिखेंगे एंड फिर आप कंप्लीमेंट। ओके, एंड लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी आएगा उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब आप बोल सकते हो, उसके बाद में आप सब्जेक्ट, नोट एंड कंप्लीमेंट एंड आपका क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको फ्यूचर में वर्ब बी का यूज करना बताऊंगी। तो फ्यूचर में जो आपकी वर्ब बी होती है वो होती है आपकी विल बी, विल या शेल बी। ठीक है, तो विल के साथ भी आपका बी आता है एंड शेल के साथ भी आपका बी आता है। तो देखिए, जो आपका शेल बी होता है, सबसे पहले आप शेल बी देखिए, जो आपका शेल बी होता है ये आता है आपका आई एंड वी के साथ में, आई एंड वी के साथ। अदर आई एंड वी को छोड़ करके जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आएंगे उन सब के साथ में आपका विल का यूज होगा। तो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में आपका होगा एंड अदर, जितने भी होंगे उन सब के साथ में आपका यूज होगा विल। ठीक है, तो इस तरीके से आप विल बी, ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं एज अ लिंकिंग वर्ब, एज अ वर्ब इन वर्ब टू बी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपका वॉज वर्ब जैसे इज आर एम के साथ में आपकी मेन वर्ब नहीं आई थी, तो ऐसे ही इन वाले सेंटेंसेस में भी आपकी मेन वर्ब नहीं आएगी। तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि, या फिर आप बोल सकते हैं इसी को, मुझे आज देर हो जाएगी, मुझे आज देर हो जाएगी। तो दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो मैं आज लेट हो जाऊंगा या मुझे आज देर हो जाएगी, तो ये बनेगा आपका आई शैल बी लेट टुडे। तो इस तरीके से आप अपने ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए इसमें खाली आपका सब्जेक्ट आएगा एंड विल बी का यूज करेंगे एंड लास्ट में आप कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। कंप्लीमेंट वो होता है जो आपका सेंटेंस में बच जाता है, कंप्लीट करता है आपके सेंटेंस को की सेंस को। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए एंड एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में आप एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लीजिए। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि वे मेरे साथ नहीं होंगे, जैसे है आपका नेगेटिव सेंटेंस वे मेरे साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगेगी आपकी सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वे को बोलते हैं हम दे,
ठीक है, एंड दे के साथ में, क्योंकि ना तो ये आई है ना तो ये वी, तो इसके साथ में लगेगा विल। एंड हम जानते हैं जहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, कुछ भी हो, अगर दो वर्ड से मिलकर के बनी है तो नोट उसका फर्स्ट वर्ड के जस्ट आफ्टर करते हैं, तो विल के साथ में आप नोट का यूज करेंगे, दे विल नोट बी मी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाए, दे विल नोट बी विद मी। ओके, अब देखिए मैं आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बता देती हूँ। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे जिनमें क्या शुरू में आ जाता है, तो क्या वाले सेंटेंसेस, जैसे देखिए क्या वे खुश होंगे, तो इसमें लगेगा आपका विल दे बी हैप्पी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताती हूँ। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में आपका विल या शैल आएगा, इसके साथ में आपका बी यूज होगा, एंड बी के साथ में आपका कंप्लीमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट आपका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आपका विल या शैल आएगा, विल या शैल के बाद में आपका नोट आएगा, एंड नोट के जस्ट आफ्टर आपका बी एंड प्लस कंप्लीमेंट। ये हुआ आपका नेगेटिव का फॉर्मूला। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा उसमें सबसे पहले आपका विल या शैल बाहर आ जाएगा, विल या शैल, उसके जस्ट आफ्टर आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आपका बी, ठीक है, और बी के बाद में आपका कंप्लीमेंट। ओके, एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपका इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे शुरू में, इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट आफ्टर आपका विल या शैल, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एंड प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए जो इनके साथ में मैं आपको हु वाले सेंटेंसेस फिर से बता देती हूँ। तो जिन सेंटेंसेस में वो चाहे आपके वर्ब बी में हो चाहे किसी में भी, जो आपके हु वाले सेंटेंसेस होते हैं, कौन सबसे पहले आप हु का यूज करते हैं, हु के जस्ट आफ्टर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब या आपके यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करेगी ये वर्ब बी, एंड वर्ब बी के जस्ट आफ्टर आएगा आपका विल या शैल प्लस बी और इसके बाद में कंप्लीमेंट। ठीक है, एंड नेवर वाले सेंटेंसेस में भी ऐसे ही किया जाता है। आप देखिए मैं आपको वर्ब टू बी से रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, उस एक्सरसाइज को आप करके देखिएगा। देखिए ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज में आपको सभी हिंदी के सेंटेंसेस को, हिंदी के वाक्यों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, और मैंने ये सभी सेंटेंसेस आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस में दिए हैं। ठीक है, तो एफर्मेटिव से आपको एक तो ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के साथ साथ आपको नेगेटिव में भी बनाने हैं, एंड फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में भी आपको चेंज करने हैं। ठीक है, और आपको चेंज करने में या फिर ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।